साई गौर यादृश्याम अज्ञानतिभ्रांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी पीछे एक सुंदर प्रश्न किया एकादशी जी का। श्रीमद् एकादशी जी के विषय में हमारे प्रियजन को जानना चाहते तो आज सोचा थोड़ा सा, कल निर्जला एकादशी है तो हम लोग उस विषय पर करें या दर्शन करें उस विषय का। तो भैया शास्त्रों में और अनेक पुराणों में सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करूंगा कि श्रीमद् भागवत जी को हम लोग देखें तो श्रीमद् भागवत जी में एक बार नहीं दो बार अनेक हम लोग जितने व्रत रखते हैं, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, ये देवी देवता, अच्छी बात है रखिएगा, या नहीं रख पाते हैं तो कोई भी मुझे लगता है कि दोहराव नहीं है और नहीं होता, कोई प्रमाण बहुत ज़्यादा नहीं है। आप जिस इष्ट को मानते हैं, जिस इष्ट को फॉलो करते हैं उसका व्रत जरूर रहिएगा, अच्छा है, पर कोई प्रमाणित नहीं है। परंतु श्रीमद् भागवत जी में और किसी व्रत का और भी अन्य पयोव्रत इत्यादि आए हैं और श्रीमद् भागवत जी में श्रीमद् एकादशी जी एक बार नहीं दो बार वर्णन आई है प्यारे। श्री नवम स्कंद में अम्बरीश महाराज के चरित्र में, अम्बरीशो महाभागा सप्तदीपवती महिम, श्री अम्बरीश जी महाराज ने अयोध्या जी से आकर के श्री मथुरापुरी में मधुबन में रह करके एकादशी जी का व्रत किया। और दशम स्कंद में जहाँ श्री वरुण लोक नंद बाबा पधारती है, वो कथाती है, तो भगवान देखिए कितनी बड़ी बात है। हम लोग भगवान को प्राप्ति के लिए अभी भजन कर रहे हैं पर भगवान भी प्राप्त हो गया, यानी ये दोनों कथाएं हमें बता रही हैं कि भगवान को प्राप्त करना है तो एकादशी जी करिए और भगवान प्राप्त होने के बाद भी एकादशी करिए। श्री अम्बरीश जी महाराज को भगवत प्राप्ति करनी थी, इसलिए एकादशी जी का व्रत कर रहे हैं। और श्री नंद बाबा को भगवत प्राप्ति हो गई है, ब्रजेंद्र नंदन बन के ठाकुर जी नंदगांव में खेल रहे हैं, बाबा की गोदी में खेल रहे हैं। परंतु श्री नंद बाबा एक दिन प्रातःकालीन बेला में एकादशी के दिन यमुना मैया में स्नान करने को गए, तो वरुण जी के पार्षद जो है पकड़ कर बाबा को ले गए। ये सब कथा मिलती है। तो एक मैं निवेदन कर रहा, एकादशी सर्वोपरि है। अन्य संप्रदाय तो पांडवों का भाई है भीम, तो भीम की इच्छा हुई कि भगवान के पास सभी लोग एकादशी रखते हो, मैं तो खाना पीना नहीं छोड़ सकता। कुछ लोग संसार में ऐसे लोग बोले महाराज सब कुछ कर सकते हो पर भूखे नहीं रह सकते हैं। तो भीम सीधा भगवान के पास पहुंचे। देखिए कितनी आई थिंक मुझे लगता है सोचने की बात है, समझने की। यदि हम केस करें किसी ब्राह्मण के पास जाएं, किन्हीं संत के पास जाएं, किन्हीं गुरु के पास जाएं, तो वो अपनी परंपरा अनुसार बताएगा ना, वो अपनी कि भाई हमारे फलानी परंपरा में ये है, फलाने धर्म में ये है, ऐसे करिए ऐसे नहीं करिए। पर सर्वधर्म समन्वय साक्षात परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र के आज ये प्रश्न पूछा है, किसने? भीम ने। तो बताइए भगवान किसी परंपरा, किसी संप्रदाय, किसी और चीज को नहीं, भगवान तो वो उपदेश करेंगे जो अटल सत्य है, जो सहज स्वरूप है। तो भीम ने कहा कि भगवान मुझे श्री भगवत प्राप्ति के लिए कौन सा व्रत या श्री भगवान की कृपा के लिए मैं ये जो साल में 24 एकादशी पड़ती है तो रह नहीं पाता, भगवान मैं क्या करूं? तो देखिए बोलने वाला कौन है? भगवान कृष्ण साक्षात परमेश्वर बता रहे हैं। बोले भीम तुम ऐसा करो, बहुत सारी एकादशियां नहीं रख सकते, बहुत सारे बार, बहुत सारी तिथियां, बहुत सारे देवी देवताओं के जो व्रत हैं उन सबको नहीं रख सकते हो, कोई बात नहीं, और साल में एक एकादशी अवश्य करें। नोट दिस पॉइंट, बड़ी बात है। भगवान कृष्ण कहे कि एकादशी जरूर करें। और क्या लोगे भैया, हम तो निवेदन करते कि साल की हर एक एकादशी रखिए, निर्जला रखिए। हमारे यहाँ महाराष्ट्री के 7 शिष्य परिक्रम जो रहते हैं सबको निर्जला रखाते हैं महाराज जी। नहीं रह सकते आप फलाहार पे रहिएगा, एक टाइम नहीं दोनों पे रहिएगा, और एकादशी जरूर रहिएगा। तो भगवान ने भीम से कहा कि भाई तुम एक टाइम एक सकारो 24 नहीं रह सकते हो, तो साल में कम से कम एक एकादशी तो रखो।
जिसका नाम है निर्जला एकादशी। बोले भीम, जब तुमने कहा है तो मैंने इतनी व्यवस्था तुम्हारे लिए की, तो एक बात तुम्हें भी माननी पड़ेगी। बोले अभी तक तो एकादशी का व्रत बताया, फलाहार इत्यादि से भी चले, परंतु जो एकादशी करोगे वो टोटल निर्जला, यहाँ तक कि जल भी नहीं पी सकते आप। और इन्हीं के साथ मन, वाणी, कर्म, धर्म, अभिमान इत्यादि का सबको भगवान को समर्पण करके, और अपनी 10 इंद्रियों को समर्पण करके, और जो वैष्णव धर्म की परंपरा है एकादशी के, उसको पालन करके यदि